हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। आपका जो चौथा यूनिट था, आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है आपका BD 304 लिंग विद्यालय तथा समाज, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का जो यूनिट 4 जो आपका रह गया था। 3 तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है B.Ed थर्ड सेमेस्टर के नाम से। तो आपका जो लास्ट यूनिट था वो किसी कारणवश रह गया था, जिसे मैं आज कंप्लीट करा देता हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और चैनल के माध्यम से पेपर एनालिसिस भी कराया जाता है, तो चैनल पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने कहा कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति, सामाजिक तथ्य अथवा सामाजिक मूल्य का संक्रमण होना है? राइट आंसर हो जाएगा सोरोकिन। सोरोकिन ने कहा ये कथन। जब एक परंपरा क्वेश्चन नंबर 2 है, जब एक परंपरागत समाज औद्योगिक समाज के रूप में बदलता है तो सामाजिक गतिशीलता क्या होता है? सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक का नाम है, क्या नाम है? तो ये नाम है सोरोकिन। सामाजिक गतिशीलता किस तरह के समाजों की एक प्रमुख विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन जो है इसमें वो है ऑप्शन नंबर A, औद्योगिकीकरण से स्थानीय गतिशीलता बढ़ती है। नेक्स्ट है, खेत में मजदूरी करने वाला कोई भूमिहीन श्रमिक यदि नगर के कारखाने में जाकर मजदूरी करने लगे तो उसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा समतल गतिशीलता। स्वतंत्रता के बाद भारत में अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति में होने वाला परिवर्तन उदाहरण है। ये उदाहरण है उदग्र गतिशीलता का। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति अपने कार्यालय में क्लर्क से मैनेजर के रूप में प्रोन्नत हो जाए तो इसे गतिशीलता का कौन सा रूप कहा जाएगा? पहले वो क्लर्क था, बाद में वो मैनेजर के रूप में उसकी पद की उन्नति हो गई, पदोन्नति हो गई, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा उदग्र गतिशीलता। उदग्र गतिशीलता कहा जाएगा। जिन समाजों में व्यक्ति योग्यता और कुशलता को अधिक महत्व दिया जाता है वहाँ किस प्रकार की गतिशीलता अधिक पाई जाती है? तो नो का राइट आंसर हो जाएगा उदग्र गतिशीलता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा जातियों की संख्या में वृद्धि होना। बाकी बैंक में चपरासी और व्यापारी से उद्योगपति बन जाना और गांव की अभिनेत्री से सिनेमा की अभिनेत्री बन जाना, तो ये क्या है? सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हैं। बाकी जो ऑप्शन बा है आपका, जातियों की संख्या में वृद्धि होना, ये सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता की दर को प्रभावित करने वाले 4 आधारों अवसर, संरचना, जनआंख्यिकी प्रक्रियाएं, स्वचालित यंत्रों का प्रभाव, महत्वाकांक्षा का स्तर उल्लेख किस विद्वान ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा बर्ट्रांड। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी गतिशीलता समाज में नियमहीनता को जन्म देती है जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। यह कथन किस विद्वान से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट है, किसने कहा था सामाजिक परिवर्तनशील एवं किसने कहा था समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज की। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। इस कथन से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा किसने दी है? परिभाषा क्या है? परिभाषा है सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपांतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, जेनसन। नेक्स्ट है, अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉनसन का। नेक्स्ट है, कौन सा समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में
परिवर्तन को सम्मिलित करता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाटोमोर। नेक्स्ट है कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। सामाजिक प्रकृति, गति तुलनात्मक एवं असमान और जटिल तथ्य, उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? तो 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। 20 का आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पैराबोलिक। बाकी ये 3 है, तरंगीय, चक्रीय और एक ये किए हैं, पैराबोलिक का नहीं किया है। किसने? मैकाइवर ने। सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूर। सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक है मूर। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं? तो समान अवसर, समान वेतन और समान परिस्थिति, इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। उपयोग से भी हो जाएंगे राइट आंसर। महिला सशक्तिकरण का आयाम कौन सा है? तो तीनों ही हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उपयोग से भी हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य समान वेतन की गारंटी देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पैट के एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का गलत हो जाता है। तो आर्टिकल 39 कहा हो जाएगा इसका राइट आंसर। PCPNDT एक्ट का संबंध किससे है? तो ये है लिंग चयन निषेध से। महिला सशक्तिकरण का निम्न में से क्या महत्व है? तो उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कौन सा संगठन सहयोगी है? तो उपयुक्त सभी भी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है चिपको वुमन के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये गौरा देवी हो जाएंगी राइट आंसर। महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन मंच का नाम बताइए। तो ये है महिला ई-हार्ट। नेक्स्ट है महिला हेल्पलाइन कब शुरू की गई? तो ये की गई थी सन 2015 में। नेक्स्ट है कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनका कल्याण प्रदान करती है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी योजना तस्करी की रोकथाम में मदद करती है और महिलाओं के बचाव, पुनर्वास, पुनर्निवेश और प्रत्यावर्तन के लिए सहायता प्रदान करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट है बेघर या बेसहारा महिलाओं के लिए कौन सी योजना है? स्व आधार गृह योजना है। ठीक है, स्व आधार गृह योजना है। कौन सी एक दिशा उदग्र गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, एक सैनिक द्वारा कैप्टन का पद प्राप्त करना। बाकी जो गतिशीलता के उदाहरण हैं वो उदग्र गतिशीलता के जो उदाहरण हैं वो है उद्योगपति से एक मामूली व्यापारी बन जाना या मामूली व्यापारी से एक उद्योगपति बन जाना। ठीक है, स्थानीय स्तर के नेता से राष्ट्रीय स्तर का नेता बन जाना या राष्ट्रीय स्तर के नेता से एक स्थानीय स्तर का नेता बन जाना। तो ये क्या है? उदग्र है। लकड़ी के कारीगर से लोहे का कारीगर बन जाना या लोहे के कारीगर से लकड़ी का कारीगर बन जाना, तो ये भी उदग्र गतिशीलता का उदाहरण है। लेकिन एक सैनिक द्वारा कैप्टन का पद प्राप्त करना ये उदग्र गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति द्वारा एक राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य बनना निम्न में से क्या है? तो ये हो जाएगा आपका क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण। नेक्स्ट है कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास। कौन सी दशा सामाजिक गतिशीलता में बाधक है? तो ये है आपका 38 का राइट आंसर है परंपरावाद। नेक्स्ट है निम्न में से उदग्र गतिशीलता निम्न में से उदग्र सामाजिक गतिशीलता का कौन सा वर्गीकरण सही है? तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आरोही तथा अवरोही। सोरोकिन ने गतिशीलता को दिशा के आधार पर उदग्र या मौखिक नहीं है, रेखिक है। सोरोकिन ने गतिशीलता को दिशा के आधार पर उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता को कितने भागों में बांटा है? 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का कारक नहीं है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्च वर्ग में अधिक प्रजनन क्षमता। नेक्स्ट है उदग्र गतिशीलता को लोगों को एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरी एवं एक सामाजिक वर्ग से दूसरे में गमन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा फिशर ने यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट है गतिशीलता की दिशा के आधार पर उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता को एक ऊर्ध्वगामी और 2 अधोगामी से 2 उपभागों में किस विद्वान ने
बांटा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोरोकिन। मुक्त या खुली गतिशीलता वाले समाजों में विभिन्न स्तर समूहों की सदस्यता का निम्न आधार में कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति का जन्म या आनुवांशिकता। नेक्स्ट है 1849 में बेथ्यून ने बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो ये किया था कलकत्ता में। किसने? बेथ्यून ने। कब? 1849 में। किस आयोग ने कहा था कि स्त्री शिक्षा अभी भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा 1882 के हंटर कमीशन ने कहा था। 1904 में किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी ये। नेक्स्ट है भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज कब खोला गया था? तो ये खोला गया था सन 1916 में। BHU का भी पूछे अगर, BHU भी 1916 में ही है। मदन मोहन मालवीय और श्रीमती एनी बेसेंट। भारत का सर्वप्रथम, अब लेकिन ये BHU का क्वेश्चन इसमें है नहीं, इसमें महिला से रिलेटेड क्वेश्चन है। महिला मेडिकल कॉलेज पहला, भारत का पहला महिला मेडिकल कॉलेज 1916 में खोला गया था। भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था लेडी हार्डिंग, दिल्ली में। कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था दिल्ली में। भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय कब खोला गया था? फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो 1916 याद कर लीजिए आप लोग, 1916। राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी सन 1925 में। भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय किस देश के महिला महाविद्यालय के मॉडल पर आधारित था? तो ये था अमेरिका के मॉडल पर आधारित। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना कब की? तो ये की थी सन 1908 में। शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? तो ये संबंध है बाल विवाह का निषेध। शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यह किसने कहा? और ये बहुत सही कहा, ये कहा था राधा कृष्णन आयोग ने। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 का अध्यक्ष कौन था? तो ये थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। हंसा मेहता समिति 1962 किससे संबंधित है? तो यह है पाठ है 84 से संबंधित है। हंसा मेहता समिति 1962 या सन भी याद रख लीजिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से चलाई जा रही है? चलाई जा रही है 2004 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला समाख्या योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? तो महिला समाख्या योजना को किस आयोग कब आरंभ किया गया? तो ये किया गया था 1989 में। महिला समाख्या योजना किस आयोग के अनुपालन का स्वरूप बना? तो ये बना नई शिक्षा नीति 1986 का स्वरूप बना। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फूले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवर्तन का संबंध प्रमुख रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वस्तु भिन्नता और समय से। उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा कि परिवार में लड़के की शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़की की अगर शिक्षा हो तो वह संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस आयोग ने कहा कि स्त्रियों की वर्तमान शिक्षा उस जीवन से एकदम असंगत है जो उन्हें जीना होता है? यह न केवल अपव्यय है बल्कि एक अयोग्यता भी है। राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 का कथन है। ये इंपॉर्टेंट कथन है। तुम मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं सुशिक्षित राष्ट्र दूंगा। यह कथन किसका है? यह कथन है नेपोलियन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये 3-4 जो कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं होती थी उनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम रूप में कब तक बनी रही? तो ये बनी रही थी 200 ईसा पूर्व तक। भारत में बालिकाओं के लिए अलग से पहला स्कूल ईसाई मिशनरी रेवरेंड के चिन्नसुरा में कब स्थापित किया गया? तो किया गया 1818 में। 1819 में केरे ने दूसरा बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया? किसने? केरे ने दूसरा
बालिका विद्यालय 1819 में स्थापित किया था। केरी ने कहाँ किया था? तो श्री रामपुर में। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा एम हर लंबोस। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं जेनसन इज राइट आंसर। सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है? तो ये लिखी है A.M. रोज। एक न एक पुस्तक जरूर पूछी जाएगी, तो आप ये रट लीजिएगा, याद कर लीजिए जैसे भी आपको करना है। नेक्स्ट है कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके सोरोकिन। स्त्री शिक्षा के बाधक तत्व कौन से हैं? तो सारे ही बाधक तत्व हैं। समाज का संकुचित दृष्टिकोण, शिक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था, भारतीय परंपरा। उपयोग से भी हो जाएंगे राइट आंसर। एक शिक्षक या शिक्षिका को इसमें से कथन चुनना है तो पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों को सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को जो सीखने की गति है उस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय के मार्गदर्शक शिक्षकों की प्रमुख भूमिका क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, शिक्षण कार्यबल के कौशल, ज्ञान और प्रदर्शन में सुधार करना। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षण और अधिगम की सभी गतिविधियों का एक रिक्त स्थान भरना है। इसमें तो रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा सुविधादाता। ठीक है, आप पढ़ लीजिए जो भी कथन है। कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य, देखिए इसमें भी रिक्त स्थान है, तो इसका आ जाएगा आपका विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन विकसित करना। नेक्स्ट है एक कक्षा में एक अप्रिय घटना घटी, शिक्षक को क्या समाधान खोजना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में ही मामले पर चर्चा की जाए उसकी। प्रियदर्शिनी योजना क्या है? तो प्रियदर्शिनी योजना है महिला सशक्तिकरण, गंगा के मैदानी इलाकों में आजीविका, महिलाओं को कानूनी, राजनीतिक और स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान का अधिकार। उपयुक्त सभी राइट आंसर है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया, कब किया गया? तो 15 अगस्त 2011 को। कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छात्र स्वयं सेवकों की भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। नेक्स्ट है नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी सन 1999 में। कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1999 में। महिला ई हाट कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई 7 मार्च 2016 को। नेक्स्ट है स्टेप STEP किससे संबंधित है? स्टेप संबंधित है महिलाओं के कौशल विकास से। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम स्थापित हुआ, ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 1988 में। ICDS का पूरा नाम बताइए? तो ये राइट आंसर हो जाएगा समेकित बाल विकास योजना। नेक्स्ट है यदि शिक्षक छात्रों को विषयों के चयन में मदद करते हैं तो यह उनकी कौन सी भूमिका है? तो ये उनकी भूमिका है परामर्शदाता की भूमिका है। नेक्स्ट है EVS कक्षा में, थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं, हाँ अब देखते हैं। 89 है EVS कक्षा में छात्रा पड़ोस के एक भिखारी लड़के के बारे में अवलोकन साझा करती है और यह जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसके स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? तो उसके अवलोकन की सही सराहना करेंगे, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। विवाहित महिला का संपत्ति अधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो ये हुआ था 1834 में। परिवर्तन का संबंध इनमें से किससे है? तो वस्तु, समय, भिन्नता, ये तीनों से ही है। परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अध्यापक की सकारात्मक सोच, अभिभावकों को उचित परामर्श, अध्यापक का दर्शन। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में शिक्षक के समक्ष कौन सी बाधाएं हैं? तो अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादी सोच। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। परिवर्तन की बाधाओं को दूर करने के संबंध में कौन सा सुझाव सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िवादी सोच। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो ये हुआ था सन 1956 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्थिक अधिकार से। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो छात्रों की कठिनाइयों को दूर करे। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षक विद्यार्थी संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा
गर्मजोशी और स्वीकृति के न्यूनतम स्तर का शिक्षक द्वारा कक्षा में उपयोग करना। नेक्स्ट है, विद्यालयों में छात्र अनुशासनहीनता का सबसे प्रबल कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा गतिविधियों में छात्रों का शामिल न होना। हम स्कूलों में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित स्थान पर भोजन के भंडारण द्वारा। परिवर्तन का संबंध प्रमुख रूप से कितनी बातों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 बातों से। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति या समूह के निम्न सामाजिक स्तर से उच्च सामाजिक स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को कौन सी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं? तो ये कहते हैं ऊपरी मुखी। नेक्स्ट है, उच्च सामाजिक स्तर से निम्न सामाजिक स्तर पर पहुंचने की प्रक्रिया को कौन सी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऊपरमुखी। नेक्स्ट है, हेरोल्ड एल होजकिंसन ने सामाजिक गतिशीलता के कितने रूप दिए? 104 का राइट आंसर है 2 रूप दिए। हेरोल्ड एल होजकिंसन ने सामाजिक गतिशीलता के 2 रूप दिए। सामाजिक गतिशीलता के हेरोल्ड एल होजकिंसन ने कौन कौन से रूप बताए? तो जो 2 रूप दिए हैं उन्होंने, तो वो हैं समतल तथा शीर्षात्मक। छोटे जिले के जिलाधीश से उन्नत तथा बड़े जिले के जिलाधीश के तबादले से दोनों जिलाधीश के सामाजिक परिवर्तन कौन सी गतिशीलता है? तो गतिशीलता हो जाएगी समतल गतिशीलता। किसी व्यक्ति का एक पद से दूसरे पद पर पहुंचना कैसी गतिशीलता का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा शीर्षात्मक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक होती है? तो ये होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? तो ये हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा राइट आंसर। व्यक्तियों अथवा समूह का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे ढांचे में संचलन होना ही सामाजिक गतिशीलता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मिलर तथा बुक का। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता के लिए कौन कौन से कूट उत्तरदायी हैं? तो इसमें कूट देख लीजिए। तो कूट इसमें पहला और तीसरा राइट है। शिक्षा के अवसरों का व्यापक विस्तार उपलब्ध कराना और शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी आधारित क्षमता। सामाजिक गतिशीलता का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो ये उदाहरण है भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति करना। नेक्स्ट है, कौन सी गतिशीलता आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने में कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अशिक्षा, संकीर्ण सोच, अंधविश्वास। महिला स्वरोजगार योजना किस सन में शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 2005 में। नेक्स्ट है, इंदिरा महिला शक्ति कौशल समर्थ योजना किस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो की गई राजस्थान सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 1 मई 2016 को। निम्न में से सामाजिक गतिशीलता का रूप वर्गीकृत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा व्यावसायिक प्रतिष्ठा। निम्न में से सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कारक है शिक्षा, शासन व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में कृषि आधारित विषय पर कौन से कोर्स चलाए जा रहे हैं? मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो सारे ही कोर्स ये चलाए जा रहे हैं। CTE पूर्ण रूप क्या है? CTE का पूर्ण रूप क्या है? CTE का पूर्ण रूप है कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन, जो कि फुल फॉर्म है, जो कि आएगी। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ B.Ed थर्ड सेमेस्टर इज कंप्लीटेड। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।